आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज की हमारी क्लास रहेगी आमेर का इतिहास से संबंधित दूसरी क्लास है, जो विगत परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर डिस्कशन कर रहे हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी के अंदर किसके मध्य हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि 11 जून 1665 ईस्वी के अंदर हुई थी। और इसकी मध्यस्थता किसके द्वारा की गई थी? इसकी मध्यस्थता रघुनाथ पंडित अत्रे के द्वारा इसकी मध्यस्थता की गई थी। अगला क्वेश्चन, आमेर की मिर्जा राजा जयसिंह व शिवाजी के मध्य शांति वार्ता में किसने मध्यस्थता की थी? तो ये पुरंदर की संधि हुई थी मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य 11 जून 1665 ईस्वी के अंदर, और इसकी मध्यस्थता रघुनाथ पंडित अत्रे के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा रघुनाथ पंडित अत्रे। अगला क्वेश्चन, शाहजहां द्वारा शाहजुजा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का सेनापति कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा मिर्जा राजा जयसिंह था। शाहजहां द्वारा मिर्जा राजा जयसिंह को शुजा के साथ कांधार भेजा था। किसको? मिर्जा राजा जयसिंह को। अगला क्वेश्चन, जयपुर के शासक जयसिंह सेकंड को सवाई की उपाधि दी थी। तो इसका राइट आंसर होगा जयपुर के शासक सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि औरंगजेब के द्वारा दी गई थी। और जयसिंह सेकंड जिन्होंने 7 मुगल बादशाहों के साथ काम किया था। अब मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे देता हूं। अगर पूछे मिर्जा राजा मानसिंह जिन्होंने 2 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। मिर्जा राजा मानसिंह जिसका शासनकाल 1589 ईस्वी से लेकर 1614 ईस्वी तक था, जिन्होंने अकबर के साथ कार्य किया, इन्होंने जहांगीर के साथ कार्य किया, यानी कि इन्होंने अकबर व जहांगीर दोनों की सेवा की थी। मिर्जा राजा मानसिंह, और मिर्जा राजा की उपाधि इनको अकबर के द्वारा दी गई थी, मिर्जा राजा मानसिंह को। और आपकी जानकारी लिए बता दूं कि सर्वाधिक समय तक मुगलों की सेवा करने वाला आमेर का शासक कौन था? तो आपका आंसर होगा मिर्जा राजा मानसिंह, जिसने सर्वाधिक समय तक मुगलों की सेवा की, क्योंकि इन्होंने 1562 से लेकर 1614 ईस्वी तक मुगलों की सेवा की। इन्होंने अकबर की सेवा में चला गया था। कब? 1562 ईस्वी के अंदर। कौन? मिर्जा राजा मानसिंह। अर्थात हम कह सकते हैं आमेर के शासक मिर्जा राजा मानसिंह, जिसने सर्वाधिक समय तक मुगलों की सेवा की थी। उसके बाद में शासक बनते हैं मिर्जा राजा जयसिंह, जिसे बोलते हैं जयसिंह फर्स्ट, जिसका शासनकाल 1621 से लेकर 1667 तक था। लगभग 46 वर्ष तक था इनका शासनकाल। और इन्होंने 3 मुगल बादशाहों का शासनकाल देखा। एक तो जहांगीर के साथ इन्होंने कार्य किया, एक शाहजहां के साथ इन्होंने कार्य किया, और एक औरंगजेब के साथ इन्होंने कार्य किया। इसने मिर्जा राजा जयसिंह, जिसे बोलते हैं जयसिंह फर्स्ट, जिसका शासनकाल 1621 से लेकर 1667 तक था, जिन्होंने 46 वर्ष तक शासन किया, जो कि सबसे लंबा शासन था। यानी कि आमेर के शासकों में सबसे लंबा शासन किसका था? मिर्जा राजा जयसिंह का था, जो कि 3 मुगल बादशाहों का शासन देखा था। जहांगीर की सेवा की, शाहजहां की सेवा की, और औरंगजेब की सेवा की थी। किसने? मिर्जा राजा जयसिंह को। और मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी? आपसे प्रश्न पूछे तो आपका आंसर होगा शाहजहां के द्वारा इसे मिर्जा राजा की उपाधि दी गई थी। तीसरा आता है कि सवाई जयसिंह जिसका शासनकाल 1700 ईस्वी से लेकर 1743 ईस्वी तक था, यानी कि लगभग 43 वर्ष इनका शासनकाल है। तो इन्होंने सवाई जयसिंह ने, जिसे जयसिंह सेकंड कहा जाता है, जिन्होंने 7 मुगल बादशाहों की सेवा की,
यानी कि हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक मुगल बादशाहों की सेवा करने वाला जयपुर का शासक कौन था? तो आपका आंसर होगा सवाई जयसिंह सेकंड, जिसे सवाई की उपाधि औरंगजेब के द्वारा दी गई थी। तो आपसे प्रश्न पूछे कि आमेर का शासक जिसने सर्वाधिक समय तक मुगलों की सेवा की, तो आपका आंसर होगा मिर्जा राजा मानसिंह। अगर पूछे कि आमेर का शासक जिसने सर्वाधिक मुगल बादशाहों के साथ कार्य किया, तो आपका आंसर होगा सवाई जयसिंह, जिन्होंने 7 मुगल बादशाहों के साथ कार्य किया। और अगर पूछे कि आमेर का शासक जिसका शासनकाल सबसे लंबा था, तो आपका आंसर होगा मिर्जा राजा जयसिंह, जिसका 1621 से लेकर 1667 तक था, अर्थात हम कह सकते हैं लगभग 46 वर्ष था इसका शासनकाल। और उसके बाद में एक राम सिंह सेकंड हुए थे। राम सिंह सेकंड जो अंग्रेजों के द्वारा सितारे हिंद की उपाधि दी गई, सितारे हिंद की उपाधि दी गई थी। और एक और बात याद रखना, सवाई जयसिंह को मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा राज राजेश्वर की उपाधि दी गई थी, राज राजेश्वर की उपाधि दी गई थी। तो आने वाले एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट ने सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया? तो आपका आंसर होगा मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा। और ये मोहम्मद शाह रंगीला जिसने सवाई जयसिंह सेकंड को 2 बार मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था, एक 1732 में और एक 1730 और एक 1732 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था सवाई जयसिंह सेकंड को। हालांकि सवाई जयसिंह सेकंड मालवा का सूबेदार 3 बार बना था, एक तो 1713 ईस्वी में फरुख शरियर के द्वारा किया गया था और 2 बार मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा, एक 1730 और एक 1732 ईस्वी में। तो हम कह सकते हैं कि सवाई जयसिंह को मालवा का सूबेदार 3 बार बनाया था, एक 1713 ईस्वी में फरुख शरियर के द्वारा बनाया गया था और एक 1730 और एक 1732 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा बनाया गया था। और मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा इसे राज राजेश्वर की उपाधि दी गई थी और सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि औरंगजेब के द्वारा दी गई थी। और सवाई जयसिंह जिसने 7 मुगल बादशाहों की सेवा की थी, ये भी बात याद रखना, जिसका शासनकाल 1700 ईस्वी से लेकर 1743 ईस्वी तक था। अगला क्वेश्चन, हुरडा सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 17 जुलाई 1734 ईस्वी के अंदर हुरडा सम्मेलन का आयोजन हुआ। जयपुर के शासक सवाई जयसिंह ने मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह के सहयोग से 17 जुलाई 1734 ईस्वी के अंदर हुरडा सम्मेलन बुलाया और इसका मुख्य उद्देश्य मराठाओं के आक्रमण को रोकना था और राजस्थान के सभी राजपूत राजाओं को एकत्रित करके मराठा के विरुद्ध खड़ा करना था। और इसके अंदर मुख्य रूप से जयपुर से सवाई जयसिंह आए थे। जयपुर से कौन आए थे? सवाई जयसिंह ने भाग लिया था। इसके अलावा बीकानेर से कौन आए थे? तो बीकानेर से जोरावर सिंह आए थे। बीकानेर के शासक जोरावर सिंह ने इसके अंदर भाग लिया था। इसके अलावा अगर पूछे कि नागौर से कौन आए थे, तो नागौर से बख्त सिंह आए थे। नागौर से बख्त सिंह ने भाग लिया था। इसके अलावा जोधपुर के शासक अभय सिंह, जोधपुर के शासक अभय सिंह ने इसके अंदर भाग लिया। इसके अलावा बूंदी के दलेल सिंह ने भाग लिया। कोटा के दुर्जन साल ने भाग लिया। इसके अलावा करौली के गोपाल सिंह और किशनगढ़ के राज सिंह ने भाग लिया। और इसके अलावा मेवाड़ के जगत सिंह सेकंड ने भाग लिया और मेवाड़ के जगत सिंह सेकंड ने हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। तो बुलाया किसने था? जयपुर के शासक सवाई जयसिंह ने बुलाया था, लेकिन अध्यक्षता किसने की थी? मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह सेकंड के द्वारा हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी। लेकिन अंत समय में हुरडा सम्मेलन सफलता नहीं मिली थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मराठा आक्रमण के विरुद्ध हुए हुरडा सम्मेलन में सम्मिलित थे? महाराणा जगत सिंह सेकंड, बिल्कुल मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह जो हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे। सवाई जयसिंह, बिल्कुल सवाई जयसिंह ने
17 जुलाई 1734 ईस्वी के अंदर हुरडा सम्मेलन बुलाया था, बिल्कुल सही है। महाराणा जसवंत सिंह ने कहीं पर भी भाग नहीं लिया था। और महाराजा अभय सिंह, जी हाँ, जोधपुर से महाराजा अभय सिंह आया था। तो इसका मतलब 1, 2 और 4 जिन्होंने हुरडा सम्मेलन में भाग लिया था, तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का, 1, 2 और 4। और मैंने बताया था कि जयपुर से कौन आए थे, जयपुर से सवाई जय सिंह आए थे, और इसके अलावा नागौर से भक्त सिंह आए थे, बीकानेर से जोरावर सिंह आए थे, और किशनगढ़ से राज सिंह आए थे, करौली से गोपाल सिंह आए थे, बूंदी से दलेल सिंह, और कोटा से दुर्जन सार, और मेवाड़ से जगत सिंह सेकंड, और मारवाड़ से अभय सिंह आए थे। आने वाले एग्जाम के अंदर बाकी राज्यों का भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हुरडा सम्मेलन के अंदर कौन से राजाओं ने भाग लिया या कौन से राज्यों ने भाग लिया या नहीं लिया। अगला क्वेश्चन, हुरडा सम्मेलन 1734 ईस्वी की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा महाराणा जगत सिंह सेकंड के द्वारा। प्रश्न ये भी आ सकता है कि हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सी रियासत ने की थी? तो यहां पर ऑप्शन आ सकता है जयपुर, जोधपुर, कोटा और मेवाड़। तो आपका आंसर होगा मेवाड़ रियासत, क्योंकि मेवाड़ रियासत के राजा जगत सिंह सेकंड ने हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। और हुरडा नामक स्थान कहां है? भीलवाड़ा में। कहां पर है? भीलवाड़ा में। अगला क्वेश्चन, जयपुर के किस शासक ने सर्वप्रथम नागा दादूपंथियों को सेना में भर्ती किया था? तो इसका राइट आंसर होगा सवाई जयसिंह के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा सवाई जयसिंह के द्वारा। और सवाई जयसिंह के बाद में उसका पुत्र ईश्वरी सिंह क्या बनता है? जयपुर का शासक बनता है। यह भी एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, सवाई जयसिंह के बाद में आमेर का राजा कौन बनता है? तो आपका आंसर होगा ईश्वरी सिंह बनता है। अगला क्वेश्चन, सवाई जयसिंह के राजकवि जिसने राम रासा की रचना की थी, तो इसका राइट आंसर होगा श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि, जिसके द्वारा राम रासा की रचना की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी तोप जयबाण का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा सवाई जयसिंह के द्वारा जयबाण तोप का निर्माण करवाया गया था। ये एशिया की सबसे बड़ी तोप है जिसकी मारक क्षमता 22 मील है। 22 मील है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों में अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने वाला शासक था? तो इसका राइट आंसर होगा सवाई जयसिंह के द्वारा अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया था। ये सवाई जयसिंह सेकंड अंतिम हिंदू राजा थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। और ये यज्ञ 1740 ईस्वी के अंदर करवाया। कब करवाया? 1740 ईस्वी के अंदर अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाने वाला अंतिम हिंदू सम्राट था। और ये अश्वमेध यज्ञ करने वाला पुरोहित का नाम पूछे तो आपका आंसर होगा पुंडरीक रत्नाकर। पुंडरीक रत्नाकर इस अश्वमेध यज्ञ का पुरोहित था। और जब अश्वमेध यज्ञ करवाया था उस समय अश्वमेध यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों को कहां ठहराया था? तो उस समय उनको ठहराने के लिए जल महल का निर्माण करवाया था। जल महल का निर्माण करवाया था। और ये जल महल कहां पर है? तो ये जल महल मानसागर झील में स्थित है। यानी कि जयपुर के अंदर मानसागर झील है। उस मानसागर झील के अंदर जल महल का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने करवाया था। किसके लिए करवाया था? अश्वमेध यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों को रुकने की व्यवस्था की गई थी इस जल महल के अंदर। और ये कब कराया? 1740 ईस्वी में करवाया था। और इसका आयोजन करने वाला पुरोहित कौन था? तो आपका आंसर होगा पुंडरीक रत्नाकर इसका पुरोहित था। अगला क्वेश्चन, महारानी अमर कुंवरी बूंदी नरेश मारावल बुद्ध सिंह की पत्नी थी और वह बहन थी। इसका नाम है सवाई जयसिंह की ये बहन थी। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, 1733 ईस्वी में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों से संबंधित ज्ञान से संबंधित है के लेखक हैं? तो इसका राइट आंसर होगा जयपुर के सवाई जयसिंह। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, सवाई जयसिंह द्वारा लिखित जयसिंह कारिका
नामक ग्रंथ किस विषय से संबंधित है? तो ये जय सिंह कारिका किसके द्वारा लिखा? स्वाई जय सिंह के द्वारा लिखा गया और ये एक ज्योतिष ग्रंथ है। इसका राइट आंसर होगा, ये ज्योतिषी ग्रंथ है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। और इनके दरबारी विद्वानों की बात करें तो पुंडरीक रत्नाकर था, जिसके द्वारा जय सिंह कल्पद्रुम लिखा गया। जय सिंह कल्पद्रुम की रचना इनके दरबारी पंडित पुंडरीक रत्नाकर के द्वारा जय सिंह कल्पद्रुम लिखा गया। अगला क्वेश्चन, किस समूह की खगोलीय वेधशाला का निर्माण महाराजा जय सिंह द्वारा करवाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा, इन्होंने दिल्ली में निर्माण करवाया था, जयपुर में निर्माण करवाया था, इन्होंने उज्जैन मध्य प्रदेश में करवाया था, मथुरा में और बनारस में करवाया था। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। दिल्ली में सबसे बड़ी है और जयपुर की जंतर मंतर जो विश्व यूनेस्को धरोहर में 2010 में शामिल की गई थी, और उज्जैन मध्य प्रदेश में, मथुरा उत्तर प्रदेश में और बनारस भी उत्तर प्रदेश के अंदर वेधशाला का निर्माण करवाया था जयपुर के शासक सवाई जय सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन, किस शहर में जयपुर नरेश द्वारा वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया गया? मथुरा में करवाया, उज्जैन में करवाया, दिल्ली में करवाया था, लेकिन आगरा में नहीं करवाया। जयपुर के शासक जिसने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया, तो इसका राइट आंसर होगा सवाई जय सिंह सेकंड। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। और जय सिंह के बाद में शासक बनते कौन? ईश्वरी सिंह। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर सवाई जय सिंह ने वेधशाला का निर्माण करवाया? तो इसका राइट आंसर होगा मथुरा के अंदर निर्माण करवाया था। इन्होंने दिल्ली में, जयपुर में, मथुरा में, बनारस में और उज्जैन में, इन 5 जगहों पर सवाई जय सिंह के द्वारा वेधशालाओं का निर्माण कराया गया था। और जयपुर की जंतर मंतर, जिसको अगस्त 2010 के अंदर विश्व यूनेस्को धरोहर में शामिल कर दिया गया, और दिल्ली की सबसे प्राचीन मानी जाती है और जयपुर की जंतर मंतर सबसे बड़ी मानी जाती है। सवाई जय सिंह सेकंड को मुगल सम्राटों द्वारा कुल कितनी बार मालवा का सूबे का सूबेदार नियुक्त किया गया? 2 बार, 3 बार, 4 बार या 5 बार? तो इसका राइट आंसर होगा 3 बार सवाई जय सिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था। प्रथम बार 1713 ईस्वी के अंदर किसके द्वारा? फर्रुख शरियर के द्वारा मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। उसके बाद में 1730 ईस्वी के अंदर मोहम्मद शाह के द्वारा मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। उसके बाद में 1732 ईस्वी के अंदर मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा इन्हें मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। अर्थात 3 बार इनको मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, कछवा राजवंश के निम्न शासकों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा पहले भगवंत दास, उसके बाद में मानसिंह फर्स्ट, उसके बाद में भाव सिंह, उसके बाद में जय सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का। अगला क्वेश्चन, जयपुर के अल्बर्ट हॉल का उद्घाटन किसके शासनकाल में हुआ? महाराजा राम सिंह सेकंड, महाराजा माधो सिंह सेकंड। अब मैं आपको बता दूं कि अल्बर्ट हॉल का वास्तुविद स्वीडन जैकब था। स्वीडन जैकब के द्वारा इसका वास्तुविद था, यानी कि इसका डिजाइन तैयार किया था। और सवाई राम सिंह सेकंड के समय अल्बर्ट हॉल का शिलान्यास किया था। शिलान्यास इनके समय किया था। लेकिन अगर पूछे कि इसका उद्घाटन किसके समय हुआ था, तो जयपुर के शासक माधो सिंह सेकंड के समय 1887 ईस्वी के अंदर अल्बर्ट हॉल का उद्घाटन हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। और इसकी नींव कब रखी गई थी? ये जयपुर के शासक मान सिंह सेकंड के समय रखी गई थी। अगला क्वेश्चन, 1743 में सवाई जय सिंह की मृत्यु के बाद में जयपुर की गद्दी पर कौन आसीन हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ईश्वरी सिंह, जो
सवाई जय सिंह सेकंड की मृत्यु के बाद में ईश्वरी सिंह जयपुर का राजा बनता है, जो 1743 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक राजा रहता है। मराठा विजय का प्रतीक सरगा सूली का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा ईश्वरी सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अगला, किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ एवं 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व बाईसी विद्यमान थी? तो इसका राइट आंसर होगा आमेर के राजा सवाई प्रताप सिंह के समय 22 कवि थे, 22 ज्योतिषी थे और 22 संगीतज्ञ थे और 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में विद्यमान थे। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। सवाई प्रताप सिंह जिनका शासनकाल (1778) से लेकर 1803 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। अगला क्वेश्चन, जयपुर का कौन सा शासक कविताओं में अपना उपनाम ब्रजनिधि लिखते थे? तो इसका राइट आंसर होगा सवाई प्रताप सिंह। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। जयपुर के किस शासक ने ब्रजनिधि उपनाम से कविताओं की रचना की? तो इसका राइट आंसर होगा सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह जो स्वयं ब्रजनिधि नाम से कविता लिखते थे और इनके काव्य गुरु, अगर पूछेगी सवाई प्रताप सिंह के काव्य गुरु कौन थे तो आपका आंसर होगा गणपति भारती इनके काव्य गुरु थे। अगर पूछेगी सवाई प्रताप सिंह के संगीत गुरु कौन थे तो आपका आंसर होगा चांद खां। चांद खां इनके संगीत गुरु थे। और इनके दरबारी विद्वानों की बात करें तो इनके दरबारी विद्वान देवर्षि ब्रजपाल भट्ट, जिसके द्वारा राधा गोविंद संगीत सार नामक पुस्तक की रचना की गई थी। देवर्षि ब्रजपाल भट्ट के द्वारा राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना की गई थी। जयपुर के कौन से शासक स्वयं को संगीत आचार्य कहते थे? तो इसका राइट आंसर होगा प्रताप सिंह। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। और इनके संगीत गुरु कौन थे? तो इनके संगीत गुरु चांद खां थे। कौन थे? चांद खां थे। और इनके दरबारी कवि देवर्षि ब्रजपाल भट्ट, जिसके द्वारा राधा गोविंद संगीत सार नामक पुस्तक की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन, शास्त्रीय संगीत पर रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता थे? तो इसका राइट आंसर होगा देवर्षि ब्रजपाल भट्ट के द्वारा लिखी गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, जो कि प्रताप सिंह के संरक्षण में थे। अगला क्वेश्चन, राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना किस शासक द्वारा करवाई गई? तो इसका राइट आंसर होगा सवाई प्रताप सिंह के समय देवर्षि ब्रजपाल भट्ट के द्वारा राधा गोविंद संगीत सार पुस्तक की रचना की गई थी, जो कि एक संगीत आधारित ग्रंथ था। अगला क्वेश्चन, जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई? तो इसका राइट आंसर होगा महाराजा राम सिंह सेकंड के समय इसका निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन, तुंगा का युद्ध लड़ा गया था 28 जुलाई 1787 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था, और जिसमें एक तरफ सवाई प्रताप सिंह और इनके सहयोगी विजय सिंह जो कि जोधपुर के शासक थे, और उनके सामने मराठा सरदार माधजी सिंधिया थे, जिसमें मराठा की हार हुई थी और प्रताप सिंह की जीत हुई थी। सवाई प्रताप सिंह की विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन, तुंगा युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा प्रताप सिंह और माधजी सिंधिया के मध्य लड़ा गया था 28 जुलाई 1787 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें सवाई प्रताप सिंह की विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन, जयपुर राज्य के कारखानों का नाम जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे उसे सूरत खाना कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। मैं आपको जानकारी लिए बता दूं कि जयपुर के सवाई जय सिंह के समय भक्त राम ने बुद्धि विलास नामक ग्रंथ में
कारखाना की कुल 36 विभाग का वर्णन किया, जिसमें चित्रशाला को सूरत खाना कहा और पुस्तकालय को पोथी खाना कहा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के एक राज्य का वह कौन सा शासक था जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसका राइट आंसर होगा माधो सिंह सेकंड। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, महाराजा सवाई मानसिंह किस देश में भारत के राजदूत रहे? तो इसका राइट आंसर होगा स्पेन के अंदर महाराजा मानसिंह जो कि भारत के राजदूत रहे थे। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन, जयपुर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा सवाई जय सिंह सेकंड के द्वारा जयपुर का निर्माण करवाया गया। जयपुर जिसे पूर्व का पेरिस कहा जाता है, जिसे गुलाबी नगर कहा जाता है, किसको? जयपुर को कहा जाता है। और जयपुर की स्थापना सवाई जय सिंह सेकंड के द्वारा 18 नवंबर 1727 ईस्वी को रखी गई थी। और जयपुर शहर की नींव किसके द्वारा रखेगी? तो जयपुर के शासक सवाई जय सिंह सेकंड के दरबारी पंडित जगन्नाथ के द्वारा इस शहर की नींव रखी गई थी। और जयपुर शहर का नक्शा तैयार किसने करा था? तो जयपुर शहर का नक्शा बंगाली वास्तुविद व तांत्रिक विद्याधर भट्टाचार्य के द्वारा जयपुर का नक्शा तैयार करवाया गया था। अगला क्वेश्चन, जयपुर शहर की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर होगा 18 नवंबर 1727 ईस्वी के अंदर जयपुर के शासक सवाई जय सिंह सेकंड के समय इसकी नींव पंडित जगन्नाथ के द्वारा रखाई गई थी। और इसके जो नक्शा बनाने वाला यानी कि जयपुर शहर का जो नक्शा बनाने वाला वास्तुविद था, जिसका नाम था विद्याधर भट्टाचार्य। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के जिस शहर को सीवी रमन ने आइलैंड ऑफ गैलोरी नाम दिया वह है? तो इसका जयपुर को इन्होंने नाम दिया था। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, जयपुर के संस्थापक महाराजा जय सिंह द्वितीय के पिता कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा महाराजा विशन सिंह या विष्णु सिंह जयपुर के संस्थापक जय सिंह सेकंड के पिता थे। अगला क्वेश्चन, किस सदस्य के स्वागत में जयपुर शहर को 1877 ईस्वी में गुलाबी रंग में रंगवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा राम सिंह सेकंड के द्वारा प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड के आने पर राम सिंह सेकंड के द्वारा जयपुर शहर को 1877 ईस्वी में गुलाबी रंग में रंगवाया था। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, जयपुर को गुलाबी रंग निमन द्वारा दिया गया, तो इसका राइट आंसर होगा महाराजा सवाई राम सिंह सेकंड। अगला क्वेश्चन, जयपुर के संस्थापक सवाई जय सिंह के दरबारी विद्याधर था, तो ये वास्तुशास्त्री था। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा विद्याधर भट्टाचार्य। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। आज के लिए इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो अन्य दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सबका धन्यवाद।